लीनियर इनइक्वेशन जो चैप्टर है अपना बहुत इजी है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोई वैसे फंडा नहीं है इसके अंदर, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बेसिक खोपड़ी खटाने का। हाँ, किसी को नहीं आता तो उसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कुछ लेटर्स हैं, हम उसको वापस आप लोग को बता देते हैं। जैसे कि जेड है, आई है, डब्ल्यू है, एन है, क्यू है, आर है। जेड और आई इंटेजर के लिए स्टैंड करता है, जेड और आई इंटेजर के लिए स्टैंड करता है, डब्ल्यू होल नंबर के लिए स्टैंड करता है, एन नेचुरल नंबर के लिए स्टैंड करता है, और क्यू किसके लिए, रैशनल के लिए करता है, और आर रियल के लिए करता है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं तो? क्लियर तो, इतना आप लोगों को पता होगा। और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है। मेन बात है इसके अंदर इक्वेशन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा लीनियर इक्वेशन के अंदर, बस लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए नंबर लाइन पे। तो अगर हम मान लो आप लोग को, जैसे कोई क्वेश्चन बोलो हमको, एक्स मान लो जैसे लिखा हुआ है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एक्स लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन आपका है सॉल्व करने के बाद कि एक्स वन या वन से ज़्यादा है और 5 से कम है, और ये पूरा इंटेजर बोला गया आपको। ठीक है, ये बोला जाएगा इंटेजर है, रियल नंबर है, होल नंबर क्या है। तो ये आपका नंबर लाइन है, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, या माइनस वन या माइनस टू है। एक्स वन या वन से ज़्यादा और फाइव से कम है, वन या वन से ज़्यादा और फाइव से कम और इंटेजर है। तो भाई वन या वन से ज़्यादा और फाइव से कम और इंटेजर मतलब तो ये हो ना कि वन टू थ्री फोर और फाइव। इंटेजर में तो बीच वाला वैल्यू नहीं आता वन और टू का, यानी कि इसको मार्क कैसे करेंगे, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। क्लियर है, ये हो गया आपका यहाँ पर नंबर लाइन इसका। ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, और वो फाइव है। अगर यहीं पर x ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता और x लेस देन फाइव होता और बोला इंटेजर ही था, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, या माइनस वन माइनस टू देना दे दो, क्यों माइनस का भी अपने को जरूरत नहीं है, इसलिए हम दे नहीं रहे हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वन और लेस देन फाइव मतलब क्या होगा, वन टू थ्री और फोर ही होगा, फाइव को इंक्लूड नहीं करना है सब, बताओ इंटीजर, हाँ कि ना? क्लियर, या किसी को कोई डाउट है? नो डाउट। ये एक सेकंड टाइप का नंबर लाइन है। थर्ड, अगर आपको बोला है कि x जो है मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू है, ठीक है, और रियल नंबर्स बोला गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू है और रियल नंबर आपको बोला गया, तो इस केस में आप क्या करोगे, सिंपल है। अब माइनस टू से लेके ज़्यादा मतलब तो माइनस वन जीरो वन टू थ्री पर पूरा अनगिनत इन्फिनिटी तक हो गया ना, हाँ कि ना? तो उतना तो हम मार्क नहीं कर सकते नंबर लाइन के ऊपर, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस टू के ऊपर जाएंगे, माइनस टू को इंक्लूड करना है ना, तो इसके ऊपर एक सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल को सॉलिड कर देंगे, मतलब माइनस टू का हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर बोला है ना कि बीच का नंबर भी हो जाएगा। अब ये तो नहीं कि केवल माइनस टू माइनस वन जीरो सबको मार्क कर सकते हैं, इंटीजर तो बोला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमको राइट में जाना है ना, लेफ्ट में तो नहीं जाना है ना, माइनस टू से बड़ा तो राइट में हुआ। क्लियर, तो हमको क्या करना है, इस तरफ जाना, एरो बिठाएंगे थोड़ा सा, और इसके ऊपर पूरा रीजन को कलर कर देंगे, मतलब दैट मीन्स कि ये पूरा आगे बढ़ते जा रहा है, इसमें सारे नंबर्स इंक्लूडेड है। क्लियर है, बोलो, ये तीसरा टाइप का नंबर लाइन, कोई डाउट नहीं है तो? नेक्स्ट, अगर आपको x ग्रेटर देन माइनस टू बोला है, x ग्रेटर देन माइनस टू बोला, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी रियल नंबर का केस है अगर आपका, तो बस यहाँ ग्रेटर देन माइनस टू बोला है, माइनस टू को इंक्लूड नहीं करना आपको, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसके ऊपर जाएंगे, सर्कल बनाएंगे, लेकिन ये हॉलो होगा, सर्कल को बढ़ना नहीं है, क्योंकि माइनस टू को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो माइनस टू के ऊपर जाके सर्कल बनाया है, बट माइनस टू को इंक्लूड नहीं करना, और इस साइड जाना है, इधर भर देना है पूरा एरिया, ऐसे। क्लियर है, ये चौथे टाइप का नंबर लाइन है, बोलो, डाउट? क्लियर तो नंबर लाइन, क्या मामला चल रहा है? और अगर मान लो जैसे आपको बोला गया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है और वो इंटीजर है,
तो भाई 3 या 3 से ज्यादा इंटीजर तो भाई 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो इसके लिए नंबर लाइन क्या करेंगे, नंबर लाइन ये की है 0 1। नेगेटिव का जरूरत नहीं है ना अभी हमको, फिर भी हम नेगेटिव -1 -2 तक दे दे रहे हैं। 1 2 3 4, 4 तक भी है ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव में तो बोला 3 या 3 से ज्यादा, तो 3 इंक्लूड होगा, तो 3 में डॉट किया। 4 इंक्लूड होगा, डॉट किया। अब 4 के बाद 5 6 7 भी तो होगा आगे, 12 13 15 100 1000 तक, अब उसको तो नंबर लाइन में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन हमको पता है इंटेजर्स को हम इंडिकेट करने के लिए उसके ऊपर एक डॉट बैठाते हैं पूरा, यानी कि हम यहाँ पर 3 डॉट्स बैठा देंगे, एक डॉट एक डॉट एक डॉट, मतलब आगे इंटेजर्स आ रहे हैं उनको आपको इंक्लूड करना, जैसे कंटिन्यू अपने डॉट डॉट बैठाते हैं कंटिन्यू में, है ना, टू बी कंटिन्यू, तो वैसे यहाँ पर डॉट 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 मतलब आगे आ रहा है और वो इंटेजर्स को आपको लेना है, और ये दो इंटेजर ये रहा मार्क कर दिया। क्लियर है। बस यही नंबर लाइन और क्या, इतना सीधा था। ये हॉलो सर्कल और सॉलिड सर्कल थोड़ा समझ के रखना अपने दिमाग के अंदर, दैट्स इट। चाहो तो समझ तो आएगी, लिख लिया होगा ना सबके साथ। एक क्वेश्चन करा देते हैं, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन, एक्सरसाइज का नहीं, रुको पेपर का ही क्वेश्चन है। अब रुको, एक पेपर में क्वेश्चन तो था लीनियर इक्वेशन का, यस आई गॉट द सॉल्यूशन सेट, बोला रिप्रेजेंट द नंबर है नंबर लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 दिख रहा है, लिखो इस क्वेश्चन को फास्ट। टेक सॉल्व किए थे बाबू आप? नहीं किए थे, सॉल्व करो अभी इस क्वेश्चन को। मतलब चलो देखो, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं -x/3 लेस देन इक्वल टू -x/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1, -1 नहीं सॉरी, x/2 -1 1/3। क्लियर है क्वेश्चन, ये इजी है अभी। ये 1 1/3 लिखा हुआ है, कोई -1 पे मत छोड़ देना उसको। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी हो गया दोनों का, सबका। बड़े सॉल्यूशन की तरफ, ये पहले सॉल्व करोगे, करो। देखो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और जो हमसे मेहनत कराया होगा याद रखना, ठीक है, डबल के लिए हम बता दे रहे पहले, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। केस 1 केस 2 के हिसाब से सॉल्व करेंगे, दो पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो -x/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1 1/3, यानी कि और हाँ लीनियर इक्वेशन में ये इम्प्लाइज का साइन देना मत भूलना, ठीक है, ये बता दे रहे हैं, इम्प्लाइज का साइन दे देना, लेस देन इक्वल टू x/2 -3 1 3 और +1 4 4/3 होगा, इस x भैया को इधर ले आओ, -x/3 लेस -x/3 -x/2 लेस देन इक्वल टू -4/3, तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, और 3 के टेबल में 6 2 1 में, तो -2x -2 के टेबल में 6 3 1 है, -3x लेस देन इक्वल टू -4/3 होता है, करेक्ट अपना। तो -5x/6 लेस देन इक्वल टू -4/3 हम बताए थे, जब दोनों तरफ नेगेटिव हो तो साइन पलट जाता है चुपचाप, और दोनों तरफ का नेगेटिव हट जाता है आपका। तो कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा, तो इस प्रकार का चित्र बनेगा, तो चलो हम इसको यहाँ से ये उड़ा देते हैं, तो ये हो गया 5x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अरे इसका गलती होगी बता रहे हैं हम उसको, वेट, हम पूरा सम सॉल्व किए, अब तो बताते हैं। 8 x ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5, वाह, किसका आंसर 8/5 था, वो सामने, और जिसका 8/5 नहीं था वो बता। अब पूरा मौका मिला है तो पूरा ही करेंगे सॉल्व। केस 2, चलो केस 1 आपका, ध्यान दो बाबू प्लीज, केस 1 का आंसर है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5, केस 2 का आंसर अब लेस देन 3 होगा, हमको लग तो रहा है, लेकिन फिर भी x/2 -1 1/3 लेस देन 1/6, 3 आ रहा है, तो x लेस देन 3 आ रहा है ना, श्योर तो, यानी कि चलो फलना टिकना 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 आप सॉल्व करोगे तो आपका x लेस देन 3 आ जाएगा, हो गया, हमको मिल गया x लेस देन 3, तो हो गया बस।
चलो करेक्ट है, 3 मार्क्स मिल गया आपको। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5 और x लेस देन 3, इसका नंबर लाइन प्लॉट करना है ना। आओ नंबर लाइन पे भी आ जाते हैं इसका चेहरा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5 है और x लेस देन 3 है ना। तो पहले सोल्यूशन सेट भी बोला है, तो सोल्यूशन सेट जो होगा x इज टू x बिलोंग्स टू r कॉमा, ठीक है, ये सोल्यूशन सेट हो गया। अब x लेस देन इक्वल टू 8/5, x ग्रेटर देन 3, यही तो तरीका हो गया सोल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट करने का। पहले x वो किससे बिलोंग करता है, फिर वो जो इक्वेशन है आपको लिख दे मर्ज करके। करेक्ट, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। 3 से ज्यादा होगा तो भाई नेगेटिव का तो कोई जरूरत नहीं है ना, नेगेटिव का जरूरत नहीं है, फिर भी हम मार्क कर दे रहे 1 2, पॉजिटिव में 3 4 मार्क कर दे रहे हैं। अब मेरे को बता 8/5 मतलब कितना होता है, लगभग लगभग किसके बीच में होगा 8/5, 1 और 2 के, फ्रैक्शन नहीं पॉइंट में आता, 2 के करीब होगा क्या ज्यादा, 8/5 मतलब क्या होगा 1.660, मतलब हाफ के आसपास है ना, 1.60 यानी कि 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा देखना, रियल नंबर बोलना, 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा। ये कंडीशन तुम लोग गलत नहीं लिख रहे हो, हाँ वही तो हम सोच रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5 है ना। सोल्यूशन सेट में आपका होगा यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5 और लेस देन 3, यही तो होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर नंबर लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो 0 1 2 3 4 ले रहे, नेगेटिव का कोई काम नहीं है कि नेगेटिव है नहीं। 8/5 मतलब होता है 1.60 और उसको इंक्लूड करना मतलब 1 से 2 के बीच में यहाँ पर होगा, तो इसके यहाँ पर नीचे में 8/5 लिख लेना, ठीक है, कि अपने एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पर होगा 1 से 2 के बीच में, 8/5 कहीं पर भी लिख लेना। और 8/5 को इंक्लूड करना है तो इसके ऊपर जाके तो सॉलिड सर्कल बनाना पड़ेगा ना, डॉट तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि इंटीजर का केस नहीं, रियल नंबर का केस है ना। इसको इंक्लूड करना, 3 तक जाना है लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब 3 के ऊपर जाके हम हॉलो सर्कल बना देंगे और ये पूरा रायता ऐसे फैला देंगे, क्या ये चलेगा ऐसा, समझ आया, हाँ कि ना बोलो। नंबर लाइन करेक्ट है तो दिमाग में दौड़ा नंबर लाइन, क्या हुआ यहाँ पर, चलो बस हो गया, दैट्स इट, ये आंसर आपका लीनियर इक्वेशन यहाँ कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल सा इजी सा चैप्टर था और वो बनाना सबके सब, कोई दिक्कत होगा तो फिर पूछ लेना हमसे, क्लियर है।